हेलो फ्रेंड्स, तो हमारा आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम चल रहा था। 20 दिसंबर शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे हम लोग। भारतीय संविधान में डीपीएसपी से रिलेटेड काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। सीजीएल में आ चुका है, एमटीएस में आ चुका है, इसके अलावा ये एएलपी आरपीएफ में भी आ चुका है। तो बढ़िया क्वेश्चन है। मैंने डीपीएसपी से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी मिल रहा है ना, मैं हमेशा से बोला था आप तैयार कर लो कहाँ से लिया गया है। आयरलैंड से लिया गया है। पीसीबी की फुल फॉर्म टेक्नीशियन मेकिंग पहले भी आ चुकी है। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पढ़ाया था। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? भुवनेश्वर, राउरकेला में। नीति आयोग 2023-24 की सतत विकास लक्ष्य एसडीजी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे कम प्रदर्शन करने वाला राज्य हमारा कौन है? बिहार। स्कूल इंडेक्स ग्रेडिंग सिस्टम शुरू कब हुआ? 2009 से 10 में। क्या है? स्कूलों में ग्रेडिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन किया जाता है। एमएस वर्ड में कंट्रोल एच की आपसे पूछी गई थी क्या होता है, तो फाइंड एंड रिप्लेस के लिए हम लोग कंट्रोल के साथ में एच बटन का यूज करते हैं साथ में, ठीक है। एमएस वर्ड में न्यू पेज इंसर्ट की के लिए कौन सी शॉर्टकट की उपयोग की जाती है? तो कंट्रोल के साथ में जब हम एंटर प्रेस करते हैं तो वो हमें ले जाती है न्यू पेज के लिए। माइक्रो प्रोसेसर 8051 एड्रेस रजिस्टर जो है कितने बिट्स का होता है? 16 बिट का होता है, क्योंकि 8051 की बात हो रही है। गीता किस धर्म से संबंधित है? गीता से रिलेटेड, गीता बुक से रिलेटेड। यही क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज अलग हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो एक बार देख लीजिएगा इसको। हिंदू धर्म से हमारी गीता की बुक संबंधित है, गीता ज्ञान। ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीनतम प्रमुख संस्करण कौन सा है? तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 11 लॉन्च हुआ था 10 के बाद। दुनिया भर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सर्च इंजन कौन सा है? आंख बंद करके आंसर करना था, गूगल। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? एमएस एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन आपके रिलेटेड आए थे एंटीवायरस से, मालवेयर से, इसके अलावा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इन पे। एफबी, इंस्टा, इस तरह से क्वेश्चन आपको मिले हैं। लिंक्डइन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। संभावित ऊर्जा इकाई आधारित सिद्धांत का सूत्र पूछा था, तो आपका mgh होता है। ये आपको इस तरह से मिला होगा, PE = mgh। इसकी अगर यूनिट की बात करेंगे तो kg/m मीटर स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। रंगून ब्रिटिश साम्राज्य में कब शामिल हुआ था? इन 1824। क्वेश्चन रिलेटेड तो EMF था। वैक्सीनेशन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिला था। इसके अलावा MS ऑफिस एक्सेल से कम 5 से 6 क्वेश्चन मिल रहा है। आपको पढ़ने की जरूरत है कंप्यूटर सेक्शन, क्योंकि मार्क्स स्कोरिंग है भाई। कंप्यूटर में आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। लैंस लॉ से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिला था। और पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा किया जाता है? तो उड़ीसा राज्य के द्वारा किया गया था। यहाँ तक कंफर्म। और क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, फिर हम लोग थोड़ा कंप्यूटर के बारे में और एक छोटी सी क्लास लेंगे। हालांकि मैंने 19 दिसंबर शिफ्ट 3 की वीडियो में थोड़ी सी क्लास ली है कंप्यूटर की, पर अभी किसी का रिस्पॉन्स नहीं आया। पर मैं अपना काम करती हूँ, आप अपना कीजिए। मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन का बात करें तो एरिया निकालना था। इसके अलावा आपका ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन बना था। सेट थ्योरी से क्वेश्चन आया था आपका। प्रोबेबिलिटी से 2 क्वेश्चन आपका बना था। देखो, ये रॉ डेटा है जो हमें स्टूडेंट्स ने दिया है, ये एक रॉ डेटा है, ठीक है। हो सकता है कुछ चेंजेस हो, तो पहले ही बता रहे हैं। डेसिमल फ्रैक्शन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिला था। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आपको मिला होगा। और डिविजिबिलिटी पे आया था। इस पे क्वेश्चन जो बना था वो डिविजिबिलिटी पे था, ठीक है। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपको मिला था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ी होगी। नेक्स्ट, मीन, मोड, मीडियन से आपको क्वेश्चन मिला होगा। क्लियर? ये एक रफ डेटा था मैथ्स का। रीजनिंग की अगर आप बात करेंगे, रीजनिंग बच्चे बोले थोड़ा सा टफ नहीं है, लेंथी आई थी और टाइम टेकन थी, टाइम टेकन आई थी, क्योंकि आपको पजल सॉल्व करनी थी, जिसमें कि आपको 7 डेज की पजल दी गई थी, उसको अरेंज करना था। नेक्स्ट, आपको सीटिंग अरेंजमेंट मिला था। एक सीटिंग अरेंजमेंट आपको क्या था? नॉर्थ पर्सन्स बैठा लेते थे, नॉर्थ साउथ फेसिंग, सॉरी नॉर्थ फेसिंग ही था,
इन्होंने एग्जाम का लेवल इम्प्रूव कर दिया। नॉर्थ फेसिंग था। इसके अलावा आपको डायरेक्शन का क्वेश्चन मिला था जिसमें आपके 5 से 6 टर्म लेने थे। ब्लड रिलेशन से आपके 2 क्वेश्चन थे। एनालॉजी से क्वेश्चन थे। एनालॉजी के क्वेश्चन बच्चे ने बोला मॉडरेट थे, थोड़ा सा टाइम लगा था। कोडिंग डिकोडिंग इजी थी, 3 to 4 क्वेश्चन था और इजी थी। स्टेटमेंट से क्वेश्चन आपके बने थे। स्टेटमेंट आर्गुमेंट था या क्या था अभी क्लियर नहीं है। स्टेटमेंट था और असर्शन था। इतना तो आपका ये रहा रफली डेटा। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अपने कंप्यूटर सेक्शन की। कंप्यूटर सेक्शन में हम लोगों ने मेमोरी पढ़ ली थी। मेमोरी के आगे एक रफली बात कर रहे हैं हम लोग सॉफ्टवेयर्स की, है ना। तो कंपोनेंट्स की बात करेंगे। ये है हमारा कंप्यूटर सेक्शन। देखो ये रिवीजन मोड के लिए हम लोग कर रहे हैं बस, ठीक है। कोई क्लास नहीं चल रही है, केवल रिवीजन मोड के लिए। कंपोनेंट में हमारे क्या हो जाते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। क्लियर। सॉफ्टवेयर को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले तो होते हैं हमारे कौन से, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ। सेकेंडली हमारे क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्लियर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्टली रेडीमेड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को शॉर्ट में लिख रही हूँ। लाइक आप टैली आपने सीखा होगा, है ना। कोरल ड्रॉ हो गया, एडोब हो गया, है ना। इसके अलावा फोटोशॉप हो गया। सेकेंडली आपका होता है यूजर डिफाइन। यूजर डिफाइन में क्या आ जाता है, जो सॉफ्टवेयर हम लोग परचेज कर सकते हैं, है ना। अगर आप सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं फिर से बता रही हूँ, ये वीडियो केवल रिवीजन के लिए है। सिर्फ रिवीजन कर रहा है आपका, आपने कंप्यूटर पढ़ रखी होगी, मैं केवल रिवीजन करवा रही हूँ आपका। और सेकेंडली ट्रांसलेटर। क्लियर। तो कंप्यूटर के 2 पार्ट हो गए हमारा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इनका क्लासिफिकेशन मैंने आपको अच्छे से बता दिया अपने हिसाब से, मतलब मुझे जो लगता था सही है उतना मैंने आपको कंफर्म करा दिया। आई होप यहाँ से आपको सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन। अगर आपको कुछ साउंड लग रहा हो तो थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। फर्स्ट जनरेशन की बात करेंगे अगर आप, देखो यहाँ पे ऐसे मेंशन कर लेते हैं, जनरेशन, ड्यूरेशन और टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हुई, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग चल रहे हैं ताकि जल्दी हो जाए, आपका टाइम नहीं वेस्ट हो। फर्स्ट जनरेशन की बात करेंगे तो 1942 से 1955 था। क्लियर। जो टेक्नोलॉजी यूज हुई थी उसमें थी वैक्यूम ट्यूब्स। सेकेंड जनरेशन थी हमारी 1955 से 1964। यूज टेक्नोलॉजी जो थी वो थी ट्रांजिस्टर। थर्ड की बात करेंगे अगर 1964 से थी 1975, है ना। और अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो वो हो जाएगी हमारी IC, जिसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ की बात करेंगे 1975 से हो जाएगा हमारा 2000। यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ किया VLSIC। और फिफ्थ जनरेशन की बात करेंगे तो हो जाएगी 2000 से टिल नाउ। ये हो जाएगा हमारा ULSIC। क्लियर। तो आपको क्वेश्चन अगर पूछेगा तो मैं रफली बहुत ही कम टाइम में आपको रिवाइज करा रही हूँ। तो अगर फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज़ हुआ, आपको ड्यूरेशन कम पूछता है वैसे एग्जामिनर। सेकेंड में क्या, ट्रांजिस्टर। थर्ड में IC, इसमें VLIC और ULSIC, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाता है आपका जनरेशन वाला पार्ट। मेरे हिसाब से जितना मतलब मुझे लगता है ऑन इतने कम टाइम में अगर हम लोग कर रहे हैं तो, है ना। तो 2 पार्ट आपके कंप्लीट हो गए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देख लेते हैं जल्दी से।
देखो जल्दी जल्दी से बात करेंगे क्योंकि हमें अपने एग्जाम्स के पहले एक रफली रिवीजन करना है। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं रखनी है, कोशिश मैं भी यही कर रही हूँ। आपका प्रीशियस टाइम है, मैं वेस्ट नहीं करूँगी। इसको जब आप क्लासीफाई करेंगे तो ऑल कंप्यूटर लैंग्वेज कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरीज में हो जाती है। कैसे? फर्स्ट हो गई हमारी मशीन लैंग्वेज, लैंग्वेज को शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, ठीक है। दूसरी हो गई हमारी असेंबली लैंग्वेज, और तीसरी हो गई हमारी हाई लेवल लैंग्वेज। क्लियर? मशीन लैंग्वेज के बारे में सब जानते हैं, ये केवल ऐसी लैंग्वेज है जो केवल कंप्यूटर समझता है। क्लियर? नॉर्मली किस में लिखी जाती है? बाइनरी डिजिट्स में, इसलिए हमारा कंप्यूटर यही समझता है। किस फॉर्मेट में होती है? 0 या 1, है ना? यही पढ़ा है ना आज तक। चलो, प्रोग्रामिंग करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होती है इसमें। अगर असेंबली लैंग्वेज की बात करेंगे तो इसमें न्यूमोनिक्स यूज होते हैं। जो असेंबली लैंग्वेज में आपको लैंग्वेज यूज होती है उसमें सब्स्टिट्यूट्स होते हैं लेटर एंड सिंबल के, जिनको न्यूमोनिक्स बोलते हैं। असेंबली यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, यूज जो कोडिंग लैंग्वेज होती है वो होती है न्यूमोनिक्स बोलते हैं, ठीक है। आपसे ये पूछ लेता है कभी कभी असेंबली लैंग्वेज में यूज जो वर्ड्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं। ये आपको कुछ इस तरह से मिलता है। अगर मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊं तो ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन 7 5 टेंस टू 2, इस तरह से आपको मिलेगा। ये हो जाता है न्यूमोनिक्स और ये होती है हमारी असेंबली लैंग्वेज। क्लियर? एक रफली देखो, कम टाइम में मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब ये मत बोलना कि मैम आप तो एकदम भगाए चले जा रहे हो, क्योंकि जितना टाइम है और जैसा एग्जाम है ना उस हिसाब से कोशिश कर रहे हैं। हाई लेवल लैंग्वेज, ये सबसे सिंपल लैंग्वेज होती है हाई लेवल लैंग्वेज में। इसमें हमारा क्या आता है? सी आ गया, C++ आ गया, जावा हो गया, है ना। इस तरह की लैंग्वेजेस जो है ये हमारी हाई लेवल लैंग्वेज में आ जाती हैं। क्लियर? लैंग्वेजेस कंफर्म हो गई ना। अब आगे चलो, जब का क्वेश्चन आया था एक टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं, ट्रांसलेटर्स। देखो जितना हो सकता है, जितना आपके दिमाग से थोड़ा ब्रेक ना हो, उड़े ना, उतना डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो अगर मैं अभी डालूंगी रात में तो फिर मैं बता दूंगी, या आप बता दीजिए अपने हिसाब से, तो मैं कंप्यूटर की केवल एक सिंगल वीडियो लिख के बना देती हूँ, ठीक है। ट्रांसलेटर में हमारे पास एक हो जाता है कंपाइलर, 3 तरह के हो जाते हैं। सेकेंडली इंटरप्रेटर, आपको कंपाइलर का ऑप्शन आया था ना, असेंबलर। देखो कंपाइलर का क्या होता है? ये केवल कैपेबल होता है अंडरस्टैंड करने में केवल मशीन लैंग्वेज को, ठीक है। काम क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करता है। हाई लेवल लैंग्वेज को किस में चेंज करता है? मशीन लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। ये एक बार में एक सेट कंप्लीट करता है, एक टाइम में एक सेट, 1 सेट एट अ टाइम, ठीक है। कंपाइलर ट्रांसलेट 1 सेट ऑफ प्रोग्राम एट अ टाइम। क्लियर? अगर आपको वापस करना है तो ये बार बार रिपीट करेगा। अगर आप एग्जाम्पल में बोलेंगे तो आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करते हैं, ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन, आप उसमें देखते होंगे जब आप कोई चीज़ मिस कर देते हैं ना तो वो वापस से आपको फॉर्म रीचेक करके आपको वापस बताता है कि 1 एरर फाउंड। ये हो गया, आप एग्जांपल से समझ लेना। जैसे कि आप ये मान लीजिए आपको एग्जाम फॉर्म भरना होता है, आपको बार बार वो वापस करता है, अगर आपकी कोई डिटेल छूट जाती है वो होता है कंपाइलर के द्वारा। क्लियर? यहाँ से आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी क्योंकि आप एग्जाम्पल से याद करेंगे ना तो जल्दी हो जाएगा। इंटरप्रेटर क्या होता है? इंटरप्रेटर का काम होता है ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करता है और मशीन लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में। मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लेवल लैंग्वेज, एंड रिवर्सली भी सही है, मशीन लेवल लैंग्वेज टू हाई लेवल लैंग्वेज। आपको आई होप ये समझ में आ रहा हो। HLL का मतलब है हाई, यहाँ पे लिख देती हूँ लेवल, क्योंकि हमारे बच्चे ऐसे हैं कि कोशिश करेंगे वीडियो फॉरवर्ड कर डालें। अब उन्हें ये नहीं पता कि हम खुद वीडियो इतना फॉरवर्ड करके आपको पढ़ा रहे हैं इस समय कि आप और फॉरवर्ड करोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि लिखा मैंने क्या है।
क्योंकि मेरा टारगेट है एग्जाम के पहले मैं आपको जितना कंप्यूटर एक बार रिवाइज करा दूँ। ठीक है, अब इसका काम क्या है, ये केवल एक स्टेटमेंट को चेक करता है, समझ रहे हो, ये पूरा प्रोग्राम चेक करता था, पूरा प्रोग्राम मतलब कंप्लीट सेट। और ये क्या करता है, ये केवल एक टाइम पे एक स्टेटमेंट चेक करता है। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का मतलब समझते हो, ठीक है, स्टेटमेंट चेक करता है। यहाँ पे पूरा सेट लाइक फॉर्म, और ये पूरा एक बार में एक ही सेट, इसको भी बार बार करना पड़ता है। अगर आप असेंबलर की बात करोगे तो असेंबलर क्या करता है, ये पूरी असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज कर देता है। असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज, ठीक है, क्लियर। ALL का मतलब समझ जाएंगे ना, कि लिखना पड़ेगा ये भी। चलो, और यहाँ पे हमारी तो देखो लैंग्वेज खत्म हो गई। इसके अलावा अगर कुछ रिमेनिंग बच रहा है तो आपका रह रहा है अस्काई। हाँ, एक और ये चीज़ देखो, इसका फुल फॉर्म कभी कभी आ जाता है अमेरिकन। मुझे पता होता, इतना ज़्यादा कंप्यूटर आ रहा है तो मैं एक अलग से सेशन लगा देती आपका स्टैंडर्ड। अभी टाइम नहीं है कि पूरा आपको पढ़ाऊँ मैं बैठ के। कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है, ये हो गया इसका फुल फॉर्म। इसमें जो कोडिंग होती है वो अगर आप A to Z जाएंगे तो 65 to 90 होती है। अगर आप A to Z जाएंगे, ये कभी कभी आ जाता है, वैसे अभी तक आपके एग्जाम में तो नहीं आया है पर आ जाता है। 0 to 9 जाएंगे अगर, तो इसकी जो कोडिंग है वो 47 to 58 होती है, ठीक है। अब आपका बचा है मेरे पास जो टॉपिक्स हैं रिवाइज करने के लिए, वो आपका है नंबर सिस्टम, जो मैं अभी आपको फटाफट से करवा सकती हूँ। इसके अलावा मैं आपको, एक मिनट रुकिए, मैं आपको सिलेबस देख लेती हूँ। इसके अलावा हम आपको करवा सकते हैं इनपुट, फास्ट फॉरवर्ड में करवाएंगे डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस के अलावा हम आपको करवा सकते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, वेट अ मिनट, प्रिंटर्स तो आपके इनपुट आउटपुट डिवाइस में ही आ जाएंगे। आपको नेटवर्क करवा सकते हैं, नेटवर्क हो जाएगा आपका। नेटवर्क के बाद आपका सिलेबस बचेगा, टोपोलॉजी आपकी नेटवर्क में ही आ जाएगी, क्लियर। कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी से करवा ही लें, बाकी तो आपके ऊपर है। अगर आप मेंशन करेंगे तो हम कंप्यूटर की वीडियो ही अलग बना के डाल देंगे। विंडोज़ से क्वेश्चन आ रहा है ना, विंडोज़ ज़रूरी है। विंडोज़ कर लेते हैं 10 विंडोज़ के बाद में पैड वर्ड पे, ठीक है। शॉर्टकट कीज़ वो तो मैं कर दूंगी, वो मैं आपको MS वर्ड एक्सेल रिवाइज कराऊंगी तो मैं आपको शॉर्टकट कीज़ करा दूंगी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं MS ऑफिस, जिसमें कि आपका आ जाएगा वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, और आप पढ़ लीजिए नेटवर्किंग, हो गया ना आपका इंटरनेट। इतना हम लोग अभी हाल फिलहाल में जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है इतना रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर है, आपको करना है कि नहीं। चलिए, यहाँ तो हमारा सेशन खत्म हो रहा है। एक्सटेंशन आज कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। एक्सटेंशन को रिमूव नहीं करते हैं। यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसको इरेज कर दूंगी। फाइल एक्सटेंशंस देख लो एक बार, जितना होता जाए उतना सही है। देखो, अगर आप टेक्स्ट और डेटा एक्सटेंशंस की बात करोगे ना तो आपके पास आता है .doc, ठीक है। ये वर्ड का एक्सटेंशन है, वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आपको मिलता है docx, ओके। तो docx क्या है आपका, है डॉक्यूमेंट का ही, लेकिन यूजिंग द ओपन XML में, ठीक है। क्या है आपका, डॉक्यूमेंट है लेकिन किसमें, XML में, क्लियर। नेक्स्ट आपको मिलता है RTF, इसका मतलब होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, इसका फुल फॉर्म आया था एक बार, क्लियर। ये सब हमारे टेक्स्ट के लिए यूज होते हैं, टेक्स्ट फॉर्म में, TXT, तो ये हो गया हमारा प्लेन टेक्स्ट के लिए। .xls, तो ये हमारा एक्सेल जो स्प्रेडशीट बनती है ना उसके लिए होता है, एक्सेल
स्प्रेडशीट, ठीक है, .xls स्प्रेडशीट के लिए होता है, लेकिन किस फॉर्मेट में, XML, क्लियर। .ppt एक्सटेंशन अगर होगा तो ये होगा आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, क्लियर। शॉर्ट में लिख रही हूँ यहाँ पे, समझ लीजिए। .csv हो गया आपका कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। देखो जितना टाइम उस हिसाब से जल्दी जल्दी कर रहे हैं, अगर आपको कहीं थोड़ा सा गलती मिले ना तो अवॉइड कीजिएगा। ऑडियो वीडियो एक्सटेंशंस की बात करूँ जरा फटाफट। ऑडियो एंड वीडियो, देखो वीडियो लंबी ही हो रही है, मैं सोच रही थी छोटी होगी पर बड़ी हो जा रही है। .mp3 किससे, म्यूजिक से हो गया ना आपका। .aac ये हो जाता है हमारा एडवांस ऑडियो कोडिंग, क्लियर। आपको लिखा हुआ मिलेगा WMA, तो ये आपका है विंडो मीडिया ऑडियो। एक मिनट, विंडो मीडिया ऑडियो, क्लियर। MP4 MPEG-4 ये तो सबको पता होगा, है ना। और इसमें क्या जाता है आपका FLV फ्लैश वीडियो, क्लियर। अगर आपके इमेज एक्सटेंशंस की बात करोगे ना, इमेज एक्सटेंशन में जाएंगे तो आपको मिलेंगे .gif मिल जाएगा, .jpg काफी पूछा जाता है, ठीक है, JPG। इसके अलावा आपका PNG फॉर्म मिल जाएगा। इसके अलावा आपको TIF भी मिलता है ना, वो भी आपका इमेज फॉर्म में। .ai, नेक्स्ट आपका .pst, ठीक है। तो ये तो आ गया आपका इमेज फॉर्मेट में। अब आप वेब पे जाएंगे ना, वेब में मतलब नेट की साइट में जाएंगे और अदर, तो आपको मिल जाएगा .html। इसके अलावा मिलेगा .css, ये वेबसाइट्स आपने देखा है ना, exe.com, .zip, .pdf, ये है हमारे मेन एक्सटेंशंस, ठीक है। चलो सेशन बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, इतना लंबा मुझे नहीं करना था सेशन। चलिए सो गाइस थैंक यू सो मच। शिफ्ट 2 की वीडियो देखो, कोशिश कर रहे हैं अभी डाल दें, अगर नहीं डाल पाए तो फिर हम आपको मॉर्निंग में प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। चलिए साथ में बने रहिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।